नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जो ग्रेटर थल कैनाल 1 है उन पर काम शुरू हुआ था, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कौम परस्त जमातों ने, सियासी समाजी जमातों ने एहतजाज किया था। उस पर एक एक्शन कमेटी भी बनाई गई थी और एक्शन कमेटी ने भरपूर एहतजाज किया था और यहाँ एहतजाज भी हो रहा था और उसी ग्रेटर थल कैनाल 1 पर काम भी जारी था और यहाँ एहतजाज भी हो रहा था और ग्रेटर थल कैनाल की तकमील भी हो गई। ये इसी तरह आज भी हो रहा है कि सिंध सरापा एहतजाज है और सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, जिसे मुबहम करार दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज मुबहम है और वो ग्रेटर थल कैनाल बन गया। अब जो करारदाद वफाक ने कैनालों के हवाले से या CCI के इजलास में मंजूरी दी गई या जो बैनुल सूबाई राब्तों की वजारत है उनकी जानिब से, मनसूबा बंदी की वजारत की जानिब से इसी मामले के हवाले से जो कैनालों के हवाले से मंजूरी दी गई है उसमें ग्रेटर थल कैनाल 2 भी शामिल है। उस पर काम अभी भी जारी है। हालांकि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि कैनालों पर काम सूबों के खदशात दूर किए बगैर नहीं करें, लेकिन वो काम उसी तरह जारी है जिस तरह ग्रेटर थल कैनाल 1 पर काम चल रहा था। अभी भी ग्रेटर थल कैनाल 2 बनाने का मंसूबा है चोलिस्तान में और उसी पर काम का सिलसिला जारी है और यहाँ सिंध में एक्शन कमेटीज बनाई गई हैं, एहतजाज भी जारी है, लेकिन वफाक उस पर जो है वो काम बंद करने से 1 मिनट भी जो है वो पीछे नहीं हट रहा।